नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुषमा ठाकुर। आज एक हतप्रभ कर देने वाली घटना सामने आई है। अररिया संग्राम ओपी क्षेत्र के सिरखरिया गांव की यह घटना है, जहां 21 वर्षीय एक युवक की हत्या पीट पीट कर दी गई है। बुरी तरह पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल पहुंची और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद गांव में काफ़ी आक्रोश था। 21 वर्षीय युवक की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर देने की घटना गुरुवार की सुबह पुलिस के सामने पहुंची। यह हैरत अंगेज घटना अररिया संग्राम ओपी क्षेत्र के सिरखरिया गांव में घटित हुई। हत्या मृतक के पड़ोसी के द्वारा ही की गई। लाश भी उसी के घर में थी। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल अररिया ओपी प्रभारी रामचंद्र प्रसाद दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पड़ोसी राम उद्गार महतो के घर के सीढ़ी पर से ही उस युवक की लाश को भी पुलिस ने बरामद की। लाश के पैर के तलवे में जख्म के गहरे निशान दिख रहे थे। हाथ और कान के ऊपर भी जख्म के निशान थे, जो यह चीख चीख कर बता रही थी कि मौत से पहले इस युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। मृतक की पहचान सिरखरिया गांव निवासी सुक्कल मुखिया के 21 वर्षीय पुत्र संतोष कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद डीएसपी वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि गांव में हो रहे अष्टयाम संकीर्तन में वह युवक शामिल हुआ था। जैसी जानकारी मिल रही है, सुबह लगभग 4 बजे के आसपास वह घर की ओर चला। वह अपने घर न जाकर अपने घर के सामने सड़क के दूसरी ओर पड़ोसी के घर में घुस गया। वहीं उसको पीटा गया। किस कारण वह पड़ोसी के घर में घुसा था, यह जांच में सामने आएगा। फिलहाल एक पुरुष और 2 महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक की बहन, विवाहिता बहन है, सुधीरा देवी के फर्द बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है। हत्या मामले में गिरफ्तार किए गए 3 लोगों में सूरत लाल महतो के 38 वर्षीय पुत्र राम उद्गार महतो हैं, जिनके घर में यह घटना हुई। राम उद्गार महतो की 34 वर्षीय पत्नी मंजू देवी और रमन महतो की 40 वर्षीय पत्नी रेखा देवी को गिरफ्तार किया गया है। अररिया ओपी के थानाध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद ने बताया कि जब हम लोग सूचना पर वहां पहुंचे तो देखा कि मृतक संतोष का हाथ पैर बंधा हुआ है और वह मृत अवस्था में सीढ़ी के चटाल पर पड़ा हुआ था। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया। बहन के फर्द बयान पर 3 लोगों को नामजद करते हुए हत्या का मामला दर्ज किया गया। तीनों नामजद पुलिस के गिरफ्त में हैं। तीनों को कोविड जांच के लिए भेजा गया है। फिलहाल तो पुलिस के गिरफ्त में तीनों लोगों के आने के बाद और 3 ही नामजद हैं। कांड तो बहुत स्तर तक समाप्त होती है, लेकिन गांव में आक्रोश है क्योंकि मृतक मंद बुद्धि का बताया जाता है। सिरखरिया गांव के कई ग्रामीणों ने बिहार 24 को बताया कि मृतक थोड़ा मंद बुद्धि था, भजन कीर्तन में शामिल होता रहता था, पूरे गांव के किसी भी घर में वह चला जाता था, वह सिर्फ खाने के लिए जाता था और खाने की ललक थी, इसकी आदत से सब वाकिफ थे। मृतक के माता और पिता दोनों काफ़ी वृद्ध हैं। दोनों की तबीयत खराब चल रही है। मृतक के 2 भाई महाराष्ट्र प्रदेश में रहकर नौकरी करते हैं और दोनों की पत्नी गाँव में रहकर सास ससुर की सेवा करती है। यह मृतक अपने परिवार के साथ ही रहता था। गांव में यूं ही इधर उधर घूमता रहता था। किसी से 10-5 रुपये मांगता था और कहीं कोई कुछ मिल जाता था वह खा लेता था। घटना की सूचना मृतक की बहन को मोबाइल पर मिली। उसकी बहन की शादी महिंदवार गांव में हुई है, जिसका नाम सुधीरा देवी है। सुधीरा देवी तत्काल अररिया संग्राम थाना पर पहुंचकर थानाध्यक्ष से गुहार लगाई। उसी के आवेदन पर फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि यह घटना हतप्रभ कर देने वाली है। उसको पीटने, मारने और जान से मार देने की क्या वजह थी? ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित हैं। पुलिस के आने से पहले हत्यारोपी के घर को पूरे ग्रामीणों ने घेर लिया था। घर में मौजूद 2 महिला और 1 पुरुष सदस्य की गिरफ्तारी के बाद लोगों का आक्रोश कुछ कम हुआ है। फिलहाल यह घटना चौंकाने वाली है और पुलिस अग्रेतर कार्रवाई में लग गई है। पोस्टमार्टम के बाद लाश को परिजन को सुपुर्द किया जाएगा। इस हतप्रभ कर देने वाली घटना के बाबत बिहार 24 की टीम वहां पहुंची थी। हम आपको थानाध्यक्ष का बयान भी बताते हैं। एसडीपीओ आशीष कुमार आनंद का भी बयान बता रहे हैं और मृतक की बहन सुधीरा देवी अपने भाई के
लाश के पास खड़ी होकर कैसे बोल रही है, यह भी आपको सीधा उन्हीं से सुनवाते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार, मेरा नाम सोहन प्रसाद है। मैं खुद एक हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। लेडीज़ का हेयर कटिंग करता हूँ, कलर एवरीथिंग हेयर से रिलेटेड। मैं पटना में हूँ, पटना में भी है। और झंझारपुर वासियों के लिए खुशी का एक है मौका कि जो लोग पहले दरभंगा पटना जाते थे हेयर से रिलेटिव या मेकअप से रिलेटिव, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता था, उनके लिए एक अच्छा मौका है। मैं काफ़ी बड़ा सेटअप लेकर आया हूँ। मेरा स्टाफ सब बाहर का है, पंजाब का है, दिल्ली का है। अब प्रोफेशनल काम हम लोग करते हैं बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। प्लस हम लोग जो है होम सर्विस भी करते हैं, मेहंदी से लेके मेकअप से लेके एवरीथिंग। मेकअप में हम लोगों के पास एयर ब्रश मेकअप है, HD मेकअप है, काफ़ी अच्छा है। और हेयर से रिलेटिव हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड यूज़ करते हैं, जैसे कि लॉरियल है, सर्चकॉफ है। लोकल प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करता हूँ, सब ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, जो कि नॉर्मल जगह पे रेट रहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार सर्विस का मौका दे, डेफिनेटली आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मेरे सैलून का नाम है द लुक सैलून एंड स्पा, नियर सोनी टॉकीज, झंझारपुर RS। ये हमर भाई छी। जी, क्या हुआ था? इसका से मैथिली में बताओ, क्या हुआ था? एकरा से ककरो घर गेलै, आमने सामने घर छलै, बीच में रोड छलै, ओहि साइड ओकर घर, ओहि साइड हमर घर। तऽ ओहि दुआरे ओकरा घर गेलै तऽ ओ घरमे बंद कए कऽ मारलकै, लाठीसँ ठेंगासँ मारलकै, तरबामे मारलकै, हाथमे मारलकै, कोंठ दाबि कऽ मारलकै। तऽ ओहि दुआरे हमर अगल बगलमे छलै माय आर कने छलै, तऽ फोन केलकै। तब हम ससुरासँ हम एलियै तऽ थाना पर एलियै, बड़ा दरोगा बड़ा बाबू ले एलियै। तो फिर क्या किए बड़ा बाबू? बड़ा बाबू से संग गेलै आ तब ओकरा से तीनों का पकड़ कर लेलकै। तो एगो लड़की पटना सवेरे जो है एक महिला आई जिसका नाम सुधीरा देवी है, और वो बताई कि मेरे भाई को मार करके हम राम उद्गार महतो अपने घर में बंद किए हुए हैं। वो लोग अपनी 2-3 महिला के साथ जो है मंजू देवी या रेखा देवी के साथ मार करके घर में बंद किए हुए। इस सूचना पर जो है वहाँ गए, उसके घर में ये किए तो सीढ़ी के निचला चौतला पर मृतक संतोष कुमार उर्फ छोटे उर्फ बोका का लाश पड़ा हुआ था, जिसको ये किए। घर में जो है रेड छापामारी की आयुक्त घर में। सॉरी कितने की गिरफ्तारी हुई है? 3 की गिरफ्तारी हुई। क्या नाम से गिरफ्तार जो की? राम उद्गार महतो, मंजू देवी और रेखा देवी। सभी को जो है न्यायिक हिरासत में भेजी जा रही है। सबको पोस्टमार्टम के लिए। अररिया संग्राम OP अंतर्गत आज सिरखिरिया गांव में एक घटना हुई है। सवेरे हम लोग को कॉल मिला, मैसेज मिला कि वहां एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस संदर्भ में उनके परिजन सीधा थाना पर पहुंचे, उनकी बहन, और उन्होंने थानाध्यक्ष को बताया कि सिरखिरिया में उनके भाई की हत्या हो गई। तत्काल थानाध्यक्ष वहां पहुंचे और उन्होंने पाया कि संतोष कुमार, लगभग उम्र 20 वर्ष है, उनकी डेड बॉडी उनके ठीक सामने राम उद्गार महतो, जो कि वादनी के जो उनका घर है उसके पड़ोसी हैं, उसके यहाँ डेड बॉडी पड़ा हुआ था। तत्काल बॉडी को कब्जे में लेकर के अनुसंधान किया गया और पूछताछ की गई आसपास के लोगों से। मैंने भी इस संदर्भ में कुछ लोगों से बातचीत की, उनके परिजनों से बातचीत हुई, ग्रामीणों से बातचीत हुई। सामने यह बात आई कि जो मृतक है संतोष कुमार, वो रात के लगभग 3 बजे तक वहाँ जो स्थानीय लेवल पर कीर्तन हो रहा था उसमें इन्वॉल्व थे। थोड़ा मानसिक स्तर पर वो अस्वस्थ रहते थे, जैसा कि मेंटली रिटार्डेड वाली बात कंडीशन थी। उनकी बहन ने भी ये बात मुझे बताई और वो उसी समय उनके घर चले गए थे। 3 बजे के बाद वो उनके राम उद्गार महतो के घर में घुस गए थे और उस क्रम में उन लोगों के द्वारा, उनके परिजनों के द्वारा उनको बांध दिया गया और उनके साथ हाथापाई की गई, मारपीट की गई, जिससे वो जख्मी हुए और सवेरे उनका डेड बॉडी मिला। इस स्तर में, इस संदर्भ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। बावजूद इसके प्रथम दृष्टया घटना हम लोग बिल्कुल सही पाए और इस संदर्भ में जो 3 लोग थे जिनके घर में बांध करके रखा गया था और मृतक पाया गया, राम उद्गार महतो, उनकी पत्नी और उनकी भाभी, उनको तत्काल हिरासत में लिया गया है। आगे की प्रक्रिया चल रही है। हत्या का कुछ कारण पता चल सका सर? क्या कारण का पता अभी हम लोग क्लियर नहीं कर पाए हैं। उसमें यह मैसेज आया कि यह मानसिक तौर पर थोड़ा विक्षिप्त रहते थे, तो कई लोगों के घर में पहले जाते थे, लेकिन रात में वो घर में घुसे 3 बजे के बाद, लगभग 4 बजे के आसपास की बात है। और उसके बाद क्या ऐसी परिस्थिति हुई कि लोग बांध करके और फिर उनके साथ ऐसा घटना हुआ, चूँकि पैर में
उनके इंजरी की भी बात सामने आ रही है। शरीर में फेस पे उनकी बहन बता रही थी कि चेहरे पर भी इंजरी की बात आ रही है। इस संदर्भ में हम लोग और भी तहकीकात करेंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वो क्लियर कट आना चाहिए कि कहाँ पर क्या इंजरी है। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चलेगा। कुछ अरेस्टिंग हुए भी सर? जी, तीनों अरेस्ट हो गए। तीनों पुरुष है या महिला हुए? जी, महिला भी उसमें कुछ जी, 2 महिलाएं हैं, एक रामोदगार महतो, उनकी वाइफ और उनकी भाभी। बिहार 24 सच से सामना आप देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आवश्यक पड़े तो उचित सलाह दें, कमेंट करें। ऐसी ही सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।